ये कहना है कि ये एक जो है दमनकारी नीति जो है आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा अपनाई जा रही है। हमारा ये कहने का है कि आप जीपीएस लगाओ, लेकिन उसमें कायदा कानून तो हो। राज्य केंद्र सरकार ने साफ 31 दिसंबर 2018 तक की जितने भी वाहन हैं उनके वाहनों में जीपीएस लगाने को मना कर दिया गया है। उसमें यह कहा है कि या राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी जो जिसके उस प्रदेश में होगा वो सरकार जो है अपनी अधिसूचना जारी करेगी। अब यहाँ पर हो रहा है उल्टा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरटीए सचिव जो सुनील शर्मा जी हैं वो अपने आप ही शासन के बगैर अधिसूचना के भी अगर कोई आदेश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो है ऊपर का वरदहस्त है। जबकि ये अधिकारी बिल्कुल आज जो है मनमानी तरीके से फैसले ले रहा है और अधिकारियों को सब्ज बाग दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जीपीएस लगने हैं, सब में जीपीएस का कोई विरोध नहीं है, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं सिटी बस वाले, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप कायदे से चलाओ। अगर आप हमारी बसों में लगा रहे हो तो जितनी भी देहरादून जिले की बसें हैं सब में जीपीएस लगाया जाए। ये क्या कर रहा है कि सिटी के अंदर चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर जो 1.5 किलोमीटर के दायरे से जो बाहर गाड़ियों का संचालन होता है, जो पहाड़ की गाड़ियां हैं चाहे कोई भी अन्य बसें हैं कुछ हैं, जब वो बिना जीपीएस लगे अगर वो यहाँ पर आएंगी तो उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी? उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी आप ये बताओ ना। तो जब उसमें जीपीएस ही नहीं लगा होगा तो ये कह रहे थे, मेरे जब इनसे बात हुई तो कह रहे मैं चालान काटूंगा। तो जब इनको पता ही नहीं रहेगा कि किस गाड़ी में जीपीएस लगाया तो क्या ये उस वाहन को वहां पर रोक सकेंगे? जबकि शासन की अधिसूचना में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक के ई रिक्शा को मुख्य मार्गों पर अधिसूचना जारी हुई है। क्या इन्होंने आप खुद देखोगे, क्या इन्होंने ई रिक्शे पे रोक लगा दी? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जो पहाड़ से या कहीं और जगह से गाड़ी आएंगी तो वो उसमें क्यों नहीं जीपीएस लगाएंगे? और दूसरा मेरा कहने का एक, मैंने विकासनगर डाक पत्थर की बसों पे मैंने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था कि ये कम से कम 20-30 सालों से टैक्स चोरी कर रहे हैं, जिसमें कि आरटीओ का बयान था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जब आरटीओ द्वारा जब खुद चेकिंग कराई गई तो मैं कहता हूं कि वैसे तो आरटीओ की जो चेकिंग है उसमें भी भेदभाव किया गया है उसकी जांचने में, लेकिन खुद आरटीओ ने माना है कि इन्होंने टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो जब वो किलोमीटर में चल रही है गाड़ी तो उसमें जीपीएस लगाना उसमें जरूरी है कि जो हमारी बस है, जो हमारी एग्जेम्प्ट है, हमारे किलोमीटर के दायरे में नहीं है, हमारा फिक्स है, जो भी टैक्स है वो जो भी सरकार ने माफ किया है उसमें लगाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये है मिलीभगत है और ये उन गाड़ियों से पैसे या भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। तभी मैं बार बार जबकि डिमांड कर रहा हूं कि भाई जब गाड़ी में लगेगा तो सभी गाड़ियों में लगाओ। और जब यहाँ पर 23/12/2023 को जो बैठक हुई थी तो कमिश्नर साहब ने भी यही कहा था कि भाई सभी गाड़ियों पे लगाया जाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, बाद में फैसला बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं आरटीओ के ऊपर भरोसा है। हम चाहते हैं कि हमने पहले भी मांग करी है कि और अभी भी दोबारा मांग करी है मुख्यमंत्री जी से कि या तो किसी जज से कराई जाए, सिटिंग जज से, और या सीबीआई से जांच कराई जाए कि जिससे कि दूध का दूध पानी हो जाए और इनके भ्रष्टाचार पे रोक लग सके और इनकी मनमानी पर भी अंकुश लग सके।